गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मार्केट आगे जाके ऊपर जाएगा या मार्केट क्रैश होगा। ग्लोबल सिनारियोज क्या है और हिस्ट्री में क्या हुआ है। ये सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। यूजुअली आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह पे ये न्यूज़ आती है कि फेडरल रिजर्व जो है यूएस का एक फाइनेंशियल अथॉरिटी है, वो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाया, और जैसे ही ऐसी न्यूज़ आती है तो मार्केट में करेक्शंस होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, यूएस गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी है। जैसे ये इनका जो करेंसी है डॉलर, ये ओवरऑल सारी ग्लोब में जो बड़े बड़े ट्रेड्स होते हैं वो डॉलर में होते हैं। और इनके पास एक अथॉरिटी होती है। जब भी मार्केट में आप देखते हो कि एक रिसेशन आता है या फिर इन्फ्लेशन आता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इनके पास कुछ पॉलिसीज़ होती है। यूजुअली अभी देखा जा रहा है कि यूएस की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें अगर देखा जाएगा तो कंपनी जो है जिनका कंट्रीब्यूशन है, वो कंपनी कुछ गिन के 7-8 कंपनीज़ है जिनका ऑलमोस्ट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके मार्केट में है, और बाकी सारी कंपनीज़ है वो ओवरऑल ठीक-ठाक कर रही है, मतलब इतना अच्छा नहीं कर रही है। बट अगर इंडियन मार्केट को देखा जाए तो इंडियन मार्केट में आप देख रहे हो कि कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, इंडियन इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है, ग्लोबल ट्रेड्स में भी इंडिया बहुत आगे जा रहा है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बट यूजुअली क्या होता है कि एक यूएस है वो हमेशा इकोनॉमी में अपनी एक पकड़, एक डोमिनेंसी हमेशा रखना चाहता है। तो उसके लिए वो हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जब उनको लगता है कि इन्फ्लेशन आ रहा है। यूजुअली कोविड के बाद देखा जाएगा तो बहुत सारे बिजनेसेस है जो कोलैप्स हो चुके थे। रेस्टोरेंट्स, एफएमसीजी सेगमेंट में भी आप देखोगे तो बहुत सारे सेक्शंस में आप देखोगे कि बहुत बड़ा लॉस लोगों ने सहा है कोविड की वजह से। तो यूजुअली ऐसे सेशन में क्या करता है कि ग्लोबल इकोनॉमी और ओवरऑल यूएस इकोनॉमी कोलैप्स ना हो, इसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट नए नोट्स प्रिंट करना चालू कर देता है। और जब भी ऐसे नए नोट प्रिंट होते हैं तो यूजुअली बोला जाता है ये चीप मनी है। जो भी ये नए नोट प्रिंट होते हैं यूजुअली ये सारे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, ये सारी जो करेंसी मार्केट में आ रही है वो मोस्ट मोस्ट ऑफ द करेंसी स्टॉक मार्केट में जो लिक्विड वो लिक्विफाई हो जाती है, मतलब स्टॉक मार्केट में आ जाती है। और जब भी ये इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो यूएस क्या करता है, नोट भी प्रिंट करना चालू कर देता है, और बहुत सारे बॉन्ड जो यूजुअली क्या होता है कि जब भी इकोनॉमी रिसेशन में होती है तो यूएस गवर्नमेंट क्या करता है, अपनी सारी जो करेंसी रिजर्व्स है वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखता है, बॉन्ड्स खरीदता है, बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदता है, जिसकी वजह से उनकी जो करेंसी वो रिजर्व रहती है और बॉन्ड का एक वैल्यूएशन होता है मार्केट में, इसलिए वो एक सेफ सिक्योर इनकम भी रहता है क्योंकि उससे कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न इनको मिलते रहते हैं। और जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन आने लगता है तो यूएस गवर्नमेंट क्या करता है, ये बॉन्ड्स को सेल करने लगता है। और ये यूजुअली क्या होता है, बॉन्ड सेलिंग एक लास्ट स्ट्रेटजी है इनकी। बट यूजुअली क्या होता है कि यूएस पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोशिश करेगा, और जब भी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, जो कंपनीज उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और उनका बिजनेस स्केल बढ़ाने के लिए जो लोन्स लेती है वो उनको हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ता है। इसकी वजह से जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंपनी स्केल जो करना चाहती है वो नहीं कर पाती, क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट है। उसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है, और उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में भी आने लगता है। ये एक स्लो इम्पैक्ट होता है, बहुत जल्दी ये मार्केट में नहीं दिखता है। सेकंड, जो भी बैंक सेक्टर से जो इंटरेस्ट देती है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो अगर उनसे कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है तो बैंकिंग का भी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगता है धीरे धीरे, और बैंकिंग सेक्टर पे भी प्रेशर आने लगता है। यूजुअली आप सिनारियो देखो तो अभी फिलहाल तो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कम कर दिया है 2024 तक। उन्होंने बोला है कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे वो शायद से इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम करते हैं तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, मार्केट इसके आगे ऊपर जा सकता है। बट अभी फिलहाल एक जगह पे रुका हुआ है। इन्फ्लेशन स्टेटस फेडरल गवर्नमेंट असेस कर रहा है कि क्या हो सकता है आगे जाके यूएस इकोनॉमी अच्छे से कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कि वो सारी चीज़ें आगे फ्यूचर में पता चलेगी। बट जैसे ही अभी आप देख रहे हो फिलहाल एचडीएफसी के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट आने के बाद भी एचडीएफसी का नो स्टॉक काफ़ी गिरा। बाकी बैंक्स में भी अभी प्रेशर्स दिख रहा है, बट यूजुअली पता नहीं अभी आगे एक वीक में पता चल जाएगा कि बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर आ रहा है। तो यूजुअली ये सारे सिग्नल्स जो होते हैं, ये होता है कि इस टाइम के बाद देर आर चांसेस कि मार्केट एक थोड़ा स्लो डाउन फेज में जा सकता है। और बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन है और यूएस गवर्नमेंट को पता चलेगा कि अभी ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा, वो उनके बॉन्ड अगर सेल करना चालू कर देते हैं तो फिर मार्केट में एक बड़ा करेक्शन और क्रैश आ सकता है। तो यूजुअली आपको इसके आगे इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है कि
मेरा तो ओपी में एक एनालिस्ट नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा जिस तरह से मैंने पढ़ा है और चीज़ें मैं देखता आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि लोगों को इन्वेस्ट करते टाइम धीरे स्लोली इन्वेस्ट करना चाहिए। सडनली मार्केट में जंप नहीं करना चाहिए कि मार्केट बढ़ते जा रहा है, अभी तो ये बहुत आगे जाएगा। तो आपको इन्वेस्ट करते टाइम बहुत आराम से, बहुत सोच के ग्लोबल सारे न्यूज़ और सारे सेंटिमेंट्स अब फिलहाल क्या चल रहा है, उनके आउटकम क्या है, ग्लोबल कंपनीज़ क्या कर रही है, जैसे टेस्ला है, मेटा है, एप्पल है, उनकी कैसे अर्निंग्स आ रही है, वहाँ पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे कुछ इम्पैक्ट है क्या? इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़रूर आ सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट बैंक्स वहाँ से लोन लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट अपने ऊपर आता है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ थोड़ी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगा, जिससे आपको पता चल गया है या आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि किस टाइम ज़ोन में आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।